हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्वागत है आप सभी का टीबीएस पे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एरर स्पॉटिंग। ये पीवाईक्यूज है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेज दैट द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट। डी ऑप्शन में है नो एरर। पहला में क्या है द पर्सन हु, बी में है आई मेट यस्टरडे, सी में है वाज माई क्लासमेट, डी में है नो एरर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है द पर्सन हु, तो यहाँ पे अर्थ क्या बोल रहा है वह व्यक्ति जिससे मैं कल मिला। सो जिससे में यहाँ पे हु नहीं बल्कि हुम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, एरर कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे हु के जगह पे क्या होगा हुम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। To me, it appears that B. Anthropology is the more interesting of all subjects. A में है to me it appears that, मुझे ये लगता है, क्या लगता है Anthropology is the more interesting of all subjects। अब यहाँ पे देखो क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तभी में कंपैरेटिव नहीं है, पूरे सब्जेक्ट में सबसे बेहतर होने का सेंस बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, राइट, सुपरलेटिव। सो सुपरलेटिव में यहाँ पे मोर नहीं बल्कि मोस्ट होगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। पार्ट नंबर बी इसमें एरर है। सो एरर किस में है, पार्ट नंबर बी में। मोर को हटा करके हमें करना क्या चाहिए, मोस्ट लगा देना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, मोर किस में आता है कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ नंबर ऑफ इंडियंस हैव बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द यूएसए बिकॉज ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इजंट इट। अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे वर्ब्स को, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गलती है। क्या बोला जा रहा है, अ नंबर ऑफ इंडियंस, नंबर ऑफ इंडियंस प्लूरल में बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है कि इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है। और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, इजंट इट, है ना ऐसा। तो यहाँ पे क्या आपको नहीं लग रहा सर ये प्लूरल के लिए पूछा जा रहा है तो प्लूरल जैसा होना चाहिए यहाँ पे। तो एरर किस में है, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स पार्ट नंबर सी में यहाँ पे एरर है। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल के लिए बोला गया तो यहाँ पे प्लूरल के लिए यहाँ पे होता अरंट दे। नेक्स्ट 4 number question. Since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of the rural India. Option number D, part D है no error। अब यहाँ पे देखो since his arrival in India मतलब जब से वह इंडिया में आया, he is visiting as many villages as he can, वह लगातार विलेजेस क्या कर रहा है, घूम रहा है, विजिट कर रहा है, जा रहा है हर एक विलेज में। तो ये जो काम है कहीं से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। मतलब सर ये प्रेजेंट परफेक्ट जैसा लग रहा है, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट जैसा लग रहा है। मतलब कि यहाँ पे इज विजिटिंग बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे हैज़ बिन विजिटिंग होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे अगर आपको टेंस का ज्ञान है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो एरर को। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे ही इज विजिटिंग के जगह पे ही हैज़ बिन विजिटिंग अगर होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज डिसाइडेड इन एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ टीचर्स in the college to impose on students a fine of 500 rupees। एक इमरजेंसी मतलब कि आपातकाल मीटिंग में टीचर्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया किसमें, कॉलेज में, कि स्टूडेंट पे 500 रुपीज़ का क्या किया जाएगा, फाइन इम्पोज किया जाएगा, लगाया जाएगा। सो इम्पोज अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है, ये भी सही है। इट वाज डिसाइडेड इन एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ टीचर्स, ये भी सही है। इन द कॉलेज बिल्कुल सही है। टू इम्पोज ऑन ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, कोई एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ऑप्शन डी है नो एरर। समझिएगा कि क्या बोल रहा है, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू मतलब कि जो ईमानदारी है वो एक गुण है। और ईमानदारी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ईमानदारी ये ऑनेस्टी वर्ड क्या है तो आप बोलोगे सर ये नॉन है। कैसा नॉन है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। कैसे ये पहचान रहे हो, अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे तो नॉन का जो वीडियो है वो जाकर के देखिए, ग्रामर के प्लेलिस्ट में आई बटन पे दबा के आप। ठीक है, अब देखो ये जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन है ऑनेस्ट ईमानदारी, ये अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द आर्टिकल चूंकि लग चुका है इसमें, ये इसको इनकरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। सो पार्ट ए इसमें गलत है। ऑनेस्टी केवल होता है, ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ईमानदारी एक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। मतलब बोला जा रहा है कि बहुत सारे ओकेजन्स पे हम लोगों ने गरीब लोगों का मदद किया है। कैसे मदद किया है? बाई गिविंग देम फूड, खाने के लिए हमने दिया भोजन, एंड पहनने के लिए हमने दिया क्लोथ्स। अब इसमें जो देखोगे तो पार्ट बी में ध्यान दीजिए, बी डिड हेल्प्ड पास्ट में बोल रहा है, और पास्ट में अगर डिड है तो क्या इसकी ज़रूरत है डिड की? यहाँ पे हेल्प ऑलरेडी V2 है, बी हेल्प द पुअर होना चाहिए, डिड का कोई काम यहाँ पे नहीं है। सो पार्ट बी गलत है। पार्ट बी क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी हेल्प द पुअर, डिड की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस्ड हिज क्राइम इवन टिल द वेरी एंड ऑफ हिज ट्रायल एंड सेड ही वाज इनोसेंट। डी ऑप्शन है नो एरर। जो टेररिस्ट है डिड नॉट, ध्यान दीजिए, टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस्ड। अब यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों को जरा जोड़ करके देखने की कोशिश करो। डिड नॉट है ना, यहाँ पे सर ये एक पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट का सेंटेंस रहा है, और इसमें हमने इसको निगेटिव किया। अफर्मेटिव सेंटेंस से हमने इसको निगेटिव में किया, और निगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट लगा देते हैं, और जैसे ही डिड के बाद नॉट लगता है सर, जो V2 था वो अब V1 में बदल जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो कन्फेस है ये होना चाहिए था, ना कि कन्फेस्ड होना चाहिए। कन्फेस्ड क्या है? V2, और होना क्या चाहिए था? V1। ये हमने कहाँ सीखा है? अफर्मेटिव से निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाने वाला जो वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में, उसमें हमने ये सीखा है। तो यहाँ पे कन्फेस्ड गलत होगा, ठीक है। पार्ट नंबर बी, कन्फेस्ड की जगह पे क्या होना चाहिए? केवल और केवल कन्फेस्ड, V1। द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस his crime even till the very end of his trial and said he was innocent, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if you are to talk to her on this sensitive matter it is probable that she will not listen to you at all। मतलब कि अगर तुम इस मुद्दे पे, इस सेंसिटिव मुद्दे पे तुम उससे बात करने जा रहे हो, तो इसकी पूरी संभावना है कि वह तुम्हारी बात सुने ही ना। तो इसमें देखो कोई भी एरर नहीं है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। तो इसमें नो एरर ऑप्शन होना चाहिए सही, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन, और जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, द कैटल इन द मेडो was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild and anger। मतलब कि जो कैटल था वो टेरिफाइड मतलब डर गया, क्या सुन के? to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। मतलब कि काफ़ी गुस्से में, एकदम होता ना गुस्से में, लायन है तो एकदम गुस्से में, जंगली, वाइल्ड विथ एंगर का मतलब वो बहुत गुस्से में रोर कर रहा है। अब इसमें ध्यान दोगे तो देखो क्या बोला जा रहा है, द कैटल इन द मेडो। अब यहाँ पे कैटल क्या है? ये प्लूरल। अच्छा, कैटल के लिए यूज हो रहा है प्लूरल, तो क्या यहाँ पे ये जो वाज है क्या ये सही वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या ये सही है? बोलोगे नहीं सर प्लूरल है, तो यहाँ पे वाज की जगह पे वेयर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वेयर। इसीलिए पार्ट बी गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या हो जाता? वेयर टेरिफाइड टू हियर। अच्छा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड नहीं, ये गलती से टाइप्ड है, वेयर टेरिफाइड टू हियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। तब तक के लिए बाकी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।